नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना केस में सबसे बड़ा इजाफा। एक दिन के अंदर 8,000 से ज्यादा नए मरीज और 193 लोगों की हुई मौत। हरियाणा में 202 नए मरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65वीं बार की देश से मन की बात। कहा, देश अब खुल गया है, ज्यादा सतर्क रहने की है जरूरत। यमुनानगर में महिला हुई कोरोना संक्रमित। प्रशासन ने इलाके को किया सील, पीड़िता को अस्पताल में किया भर्ती। और लॉकडाउन में कुरुक्षेत्र के पीपली जू से अच्छी खबर। शेरनी साक्षी ने दिया 3 शावकों को जन्म, एक की मौत, 2 शावक स्वस्थ। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर पंचकुला से है। पंचकुला से बड़ी खबर कोरोना को लेकर। अमेरिका से आए 5 भारतीय, आपको ये बता दें, कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सभी मनसा देवी के रोड भवन में थे क्वारंटीन। इससे पहले भी कई लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। बड़ी खबर आपके सामने पंचकुला से सामने आ रही है कोरोना को लेकर। बड़ी खबर, 5 लोग कोरोना संक्रमित, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिका से आए हुए 5 लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सभी मनसा देवी के रोड भवन में क्वारंटीन किए गए थे। इससे पहले भी कई लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बीच में देश में संक्रमण के मामले तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब एक दिन में 8,380 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक एक दिन में मरीजों की तादाद में हुई सबसे बड़ी वृद्धि है। और उसी के साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की तादाद जो है 1,83,143 पहुंच गई है। अब तक 86,984 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,164 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में इस समय 89,995 एक्टिव केस हैं। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के 1163 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो कि एक दिन में सबसे बड़ा इजाफा है। और इसी के साथ ही दिल्ली में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 18,549 हो गई है। तो वहीं हरियाणा में 202 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 2 दिनों में तकरीबन 500 नए मामले आने से प्रदेश में नियंत्रित दिख रहा कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। तो एनसीआर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे मामलों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सोनीपत में दूसरी मौत से राज्य में मृतकों की संख्या 21 हो गई है। 24 घंटे में प्रदेश के 9 जिलों में 202 नए मामले सामने आए हैं। इनमें अकेले 190 मामले गुरुग्राम और फरीदाबाद के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 65 विभाग में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि पिछली बार जब मैंने आपसे मन की बात की थी तब यात्री ट्रेनें बंद थीं, बसें बंद थीं, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हो गया है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है और खुल भी गया है। ऐसे में हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सकता है। हमारी जनसंख्या ज़्यादातर देशों से कई गुना ज़्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेज़ी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। हमारी जनसंख्या कई देशों से ज़्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेज़ी से नहीं पैर पसार पा रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला है। संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा
जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोरोना को लेकर यमुनानगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन अब इन सब के बीच आत्मापुरी कॉलोनी में दिल्ली से आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आत्मापुरी कॉलोनी में दिल्ली से एक 26 वर्षीय महिला अपने भाई के घर आई थी। सिविल अस्पताल में उसके स्वास्थ्य की जांच की गई और उसका सैंपल लिया गया। उस सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पीड़िता को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं आत्मापुरी कॉलोनी को पूरी तरह अब सील कर दिया गया है। यमुनानगर के डीसी, एसपी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी कॉलोनी का दौरा किया और वहीं नगर निगम की टीम पूरे इलाके को सैनिटाइज लगातार कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए डीसी मुकुल कुमार का कहना है कि आत्मापुरी कॉलोनी में एक पॉजिटिव केस आया है, जिसके बाद इलाके में किसी भी तरह की हलचल पर रोक लगा दी गई है। जैसे आपने देखा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं हमारे, उनको आइसोलेट कर दिया गया है, ईएसआई हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी कंटेनमेंट जोन की हमने डिमार्केशन कर दी है। अकॉर्डिंगली कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और इस अकॉर्डिंगली इसके अप्रोप्रिएट बफर जोन क्रिएट करेंगे। ये पेशेंट कहाँ का था सर? ये क्यों नहीं पाया गया? उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हम ट्रेस कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उनके ट्रेस कर। धामीदा में जो पॉजिटिव पेशेंट आया है तो उसमें कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है। जो आसपास के घर हैं उनको कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है और साथ साथ में इसकी पूछताछ भी चल रही है और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो सिस्टम होता है वो भी शुरू कर दिया गया है। जो भी इसके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं पेशेंट के, उनसे पूछताछ करके जो हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी। लॉकडाउन के बीच कुरुक्षेत्र के पीपली जू से बहुत अच्छी खबर है, जहां पीपली जू में शेरनी साक्षी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। हालांकि एक ने कमजोरी से दम तोड़ दिया, जबकि 2 शावक स्वस्थ हैं। उधर साक्षी पर सीसीटीवी से ही नजर रखी जा रही है और किसी कर्मचारी को भी पास नहीं जाने दिया जा रहा है। साक्षी शावकों को अपना दूध पिला रही है। लॉयन गीत को सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल बच्चों से अलग कर दिया गया है। साक्षी पर सीसीटीवी से ही नजर रखी जा रही है। जू इंचार्ज तेजवीर सिंह ने बताया कि 17 मई की सुबह साक्षी ने 3 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से एक की कमजोरी के कारण मौत हो गई, जबकि 2 ठीक हैं। संक्रमण के बचाव के कारण साक्षी ने खुद ही मृत शावक को दूर हटा दिया और 2 शावकों को अपना दूध पिला रही है। सर, इसने 3 बच्चे दिए, जिनमें से 24 घंटे के बाद एक बच्चा कमजोरी की वजह से डेथ होगी, जिसको शेरनी ने अपने आप ही उस जगह से दूर हटा दिया ताकि दूसरों को संक्रमणों से बचाया जा सके। और बाकी 2 बच्चों को ये अपने नज़दीक लगा के उनको दूध पिला रही है, जिसको हम कैमरे से देख रहे हैं। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश से लगातार जहां सब्जी बोने वाले किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बवानीखेड़ा की अनाज मंडी में दूसरे दिन भी हुई बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई। मंडी में खुले आसमान के नीचे रखी हजारों क्विंटल फसल एक बार फिर से मंडी प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। मंडी आड़ती उठान को लेकर कई बार प्रशासन अधिकारियों से लगातार गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके लगातार लापरवाही वहां पर बरती जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती गई। अब ऐसे में आड़तियों ने सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। बवानीखेड़ा अनाज मंडी में 24 घंटे में इतनी जबरदस्त बारिश हुई है, आड़तियों के व्यापारियों को इतना भारी नुकसान है, जिससे पानी 1-1 फुट पानी खड़ा है इस टाइम में अनाज मंडी में। न गाड़ियों को व्यवस्था है, ठेकेदार कोई गाड़ी नहीं दे रहा है। जवाब दें जो आड़तियों को नुकसान है उसका श्रम या तो महकमा जिम्मेवार या सरकार। नरवाना से गुड़थली रोड पर स्विफ्ट गाड़ी अनियंत्रित होकर ईंट के ढेर पर टकरा गई, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और युवक एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। कार में आपको बता दें कि सवार तीनों युवक आपस में दोस्त थे और अपने एक दोस्त को छोड़ने मोहलखेड़ा गांव जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त हुई कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई, एक घायल हो गया। परमजीत गए तो मैं जाता पानी लगाने के लिए, उसके दोस्त का साथ आया गया, उसका क्या नाम है, दोस्त अपना शहर सूर में आए थे, गड्डी में एक्सीडेंट हुए, इंटा सट्टा था घोड़ा में, फिर इंटों का चट्टा लग गया, फिर मुझे पता चले मैंने रात के 2:30 बजे पुलिस वाले बेची चला, दो की मौत हो गई, एक घायल हो गया, अग्रवाल कुलदीप, परमजीत और संदीप सवार होकर अपने एक दोस्त को मोहलखेड़ा छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में साइड में एक ईंट का चट्टा था, तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी ईंट के चट्टों में लगी, जिसमें 2 वहीं मौके पर डेड हो गए, जिनको सरकारी अस्पताल नरोना छोड़ा गया और एक को रोहतक का रखा गया। अक्सर अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली हरियाणा पुलिस एक बार फिर से चर्चा में है। आज खाकी सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि हरियाणा के अंबाला में ट्रैफिक पुलिस के एक जवान पर युवक के मुंह पर डंडा मारने का आरोप है। और इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि डंडा लगने से युवक के मुंह पर गहरा घाव हो गया है, जिससे युवक के मुंह से खून निकलने लगा। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित युवक शुभम का दावा है कि वो अपनी मां को लेकर आ रहा था। युवक ने कहा कि उसकी मां रेलवे में कार्यरत है और ट्रेनें बंद होने के कारण वो रोजाना अपनी मां को लेने के लिए मोटरसाइकिल पर ही कुरुक्षेत्र से अंबाला आता और जाता है। आज भी वो अपनी मां को लेकर अंबाला से वापस अपने घर की ओर जा रहा था कि इसी बीच रास्ते में अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोकने के लिए हाथ दिया, लेकिन मोटरसाइकिल स्पीड होने के कारण वो नहीं रुक पाया। इतने में ही ट्रैफिक कर्मी ने उसके मुंह पर डंडा मार दिया, जिसके कारण उसके मुंह पर गहरा घाव हो गया। क्या हुआ यहाँ? उधर से आ रहे थे जी, इसने एकदम रोका मेरे को, बाइक थोड़ी मतलब मैं पीछे ट्रैफिक करता तो मैं बाइक रोकने लगा, एकदम इसने डंडा मारा मेरे यहाँ पे। तो फिर आप गिर गए बाइक से? बाइक से गिरे नहीं। हाँ। मैं रोकने लगा, एकदम उसने डंडा मारा, एकदम तो रुकने से रही बाइक, पीछे लेडीज बैठी हुई, आपको पता ही है। मैं बाइक रोकने लगा, इसने डंडा मारा मेरे, एकदम मेरे को दिखना बंद हो गया। फिर इसने वहाँ जाके बाइक की चाबी निकाल ली, ऊपर से उल्टा सीधा बोलने लग रहा। अब देखो, अब एकदम स्पीड से आएगा, बंदा एकदम ही रोकेगा। और जब इन्हें एकदम चल दी मोटरसाइकिल पे डंडा मारा, ये देख लो यहाँ से यहाँ तक। अब नजर आएगा बच्चे को कुछ? आप ही सोचो हमारी गलती क्या है। या तो इसने रोकी ना हो, एकदम ब्रेक मारेगा, ऊपर ही चढ़ जाएगी इसके। तो जी मैंने इनको रोकने के लिए कहा, इन्होंने रोकी नहीं, मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाई। यहीं की बात थी, जमी एकदम सामने की, सारी पब्लिक देख रही थी जी। ये सरदार जी हैं, इनका हमें पता नहीं है क्या क्या नहीं, उन्होंने वर्दी पाड़ी जी मेरी, उन्होंने मोटरसाइकिल मेरे ऊपर चढ़ाई, मेरी टांग में पहली फ्रैक्चर है जी, तो करके मैंने डंडा मारना पड़ा मजबूरी में। हेलमेट उनके सिर पर नहीं था जी, कान में उनके लीड लग रही थी जी। अभी उसको लेके गए हैं, अगर ट्रीटमेंट के लिए तो दवाई वगैरह दवाने के लिए ले गए होंगे, और अगर वो रिटर्न में कोई कंप्लेंट देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।